हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मैथ 24x7 चैनल पर स्वागत है। ट्रायंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर पी क्यू इक्वल टू पी एस, पी क्यू और पी एस इक्वल दे रखी है, तो हमने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये एंगल 110 डिग्री का दे रखा है, तो इसके अंदर वाला जो ये एंगल 1 है, ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल है। एंगल 1 प्लस में एंगल 110 इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों एंगल जो हैं लीनियर पेयर एंगल हैं, इसलिए एंगल 1 जो है 180 डिग्री माइनस 110, तो ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री का आ जाएगा। कितने का आ गया ये एंगल? 70 डिग्री का। अब ये एंगल 70 डिग्री का है, तो ये एंगल भी हमारे पास 70 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों साइड जो है इक्वल है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी से। अब देखो, ये ट्रायंगल पी एस आर में जो एंगल पी एस क्यू है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एक्स और 25 का जो सम होगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। एक्स और 25 का जो सम होगा वो 70 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, इसलिए एंगल एक्स की वैल्यू जो है 45 डिग्री होगी। सेकंड क्वेश्चन, इस फिगर में हमारे को बी सी इक्वल टू सी दे रखा है। ये बी सी और ये सी जो है दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं, और एंगल ए दे रखे हैं 40 डिग्री। हमने एंगल ए सी डी निकालना है, ए सी डी। अब देखो, जब ये दो साइड इक्वल दे रखी हैं, ए सी और बी सी इक्वल दे रखी हैं, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। जब ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का। और हमने एंगल ए सी डी बताना है। एंगल ए सी डी जो है, ये इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर का इंटीरियर ये, और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए सी डी जो होगा वो 80 डिग्री का आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम फिगर फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए, ट्रायंगल ए सी बी में ए सी डी जो है, ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, इसलिए 25 और 35 दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। एक्स इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्स जो है 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है, और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस, इसको हमने नेमिंग कर दिया एस। पी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस ए, तो तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। क्लियर? यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल को प्लस कर लो 115, और ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 65 डिग्री। तो ए की वैल्यू 65 डिग्री आ गई है। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी जो है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल है। अब हमने ट्रायंगल पी एस आर में एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल सी और 40 का जो सम हो जाएगा वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी प्लस 40 डिग्री इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू हमने 65 निकालनी है यहाँ पर। तो एंगल ए की वैल्यू हमने 65 निकालनी है, तो 65 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो सी की वैल्यू हमारे पास 25 डिग्री आ जाएगी। इस तरह से हमने ए, बी और सी की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर क्यू पी और आर टी, ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं, और अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये लाइन होगी हमारे पास क्यू पी, और ये लाइन होगी आर टी, और ये क्या बन गया? ट्रांसवर्सल बन गई है। तो जब ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल एक्स से 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में तीनों एंगल का सम, यानी कि एक्स प्लस 30
प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए, तीनों एंगल का सम। और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, एक्स की वैल्यू कितनी है 70, तो एक्स के स्थान पर 70 रखेंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। 70 प्लस 30 100 हो जाएगा, 100 इधर आकर के माइनस, तो वाई की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी। थैंक यू।